All right, so let's continue session, okay? So basically, I was talking like you just have the experience probably in the network engineer, security engineer, cloud engineer. आप किसी भी एक डोमेन में हो सकते हो, but जब आप किसी एक डोमेन में होते हो, so you basically having the luxury कि आप यहाँ पे आकर किसी एक सम एक्सटेंट तक आप अपने पैकेज को ले सकते हो, राइट? कुड बी द 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 8 ईयर एक्सपीरियंस, लेकिन आप उसी हिसाब से आपके करस्पॉन्डिंग आपके पैकेजेस मिल सकते हैं। बट आपके एक लेवल के बाद इट इज गोइंग टू बिकम अ थ्रेशोल्ड फॉर यू, एंड जब थ्रेशोल्ड बन जाएगा तो यू विल बी द स्टक। सो आप एसीएल में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यू आर द गुड इन द राउटिंग स्विचिंग, यू आर द लाइक द गुड इन द एसडी वैन, राइट? बट अगर विप्रो में आपकी जॉब लगी, देन what you are going to do that? When you having the job in the Wipro, then what you are going to do that? So let me just see who is the Pakistani sword. May I know the name? Okay, so once you go in the Wipro having that, you having the routing and switching, and plus you having the firewalls, plus you having the SD WAN. जब आप विप्रो में गए वहां पे फायरवॉल्स मिल गया, या हो सकता है कि वहां पे आपको कुछ क्लाउड में भी काम करने को मिल जाए। So how you're going to survive? Probably the first thing when you go for the Wipro interview, they probably going to ask you, do you have experience on the firewall? Because their NOC is having in combination of NOC plus SOC. Means ki they are working on the network operation center as well, plus security operation center as well. In both scenario they are working. सो जब हम इसको नॉक एंड सॉक की जब हम बात करते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, देन हाउ थिंग्स इज गोइंग टू वर्क फॉर यू? सो इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दैट कि आपके पास राउटिंग स्विचिंग तो होनी ही चाहिए बॉस, इसके अलावा आपके पास एक अच्छी सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव देयर? प्लस जब ऐसी प्रोफाइल निकलती है तो इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू द छोटे मोटे पैकेज। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, राइट, अगर आपका 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है या 15+ ईयर एक्सपीरियंस है और आपको इस प्रोफाइल पे जॉब निकलती है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू 30+ लाख, राइट? या दूसरे तरीके से इसको ये समझो कि अगर आपका 3+ ईयर का एक्सपीरियंस ओनली है, राइट, अगर 3+ का ही एक्सपीरियंस है आपका है, एंड यू जस्ट वांटेड टू स्टे विद दिस लाइक विप्रो कंपनी विद दिस नॉक एंड सॉक डोमेन, तो हो सकता है कि एक 3+ ईयर का एक्सपीरियंस जो बंदा है, जिसको सिंपल सा उसको राउटिंग स्विचिंग आता है, एंड देन ही जस्ट गो इन द लाइक डिफरेंट कंपनी, जिसको वहां पे उसको राउटिंग स्विचिंग के साथ साथ उसको फायरवॉल आता है, तो हो सकता है कि इसको यहाँ पे 6+ लाख का पैकेज मिले और इस बंदे को यहाँ पे 10 लाख का पैकेज मिल जाए। तो आप बोलोगे यार मेरा फ्रेंड है, उसको इतना पैकेज मिल गया और मुझे तो बड़ा कम मिला, राइट? इट कुड बी द पॉसिबिलिटी, राइट? इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ऐसा चीजें हो सकती हैं। सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है विद हैंडसम पैकेज, सो आपको अपने स्किल अपग्रेडेशन पे काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू ग्रो इन अ करियर। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इफ यू वांट टू जस्ट स्टे इन वन कंपनी विथ लिमिटेड पैकेज, आप 10 लाख के पैकेज में एक कंपनी में खुश हो, तो इट्स फाइन फॉर यू। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एट ऑल। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टे इन अ वन कंपनी, एंड आफ्टर स्टेइंग इन वन कंपनी यू कैन स्टे फॉर 10 ईयर, 15 ईयर। और कभी ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा कि देयर इज नो गारंटी कि आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में 5 ईयर से हो, the company is going to like give the retirement. There is no guarantee। जब तक प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हो, तब तक तो रखेंगे। The project has been gone and your skill is not upgraded to just work on different project, you will be the fired। और वो बोलेंगे कि जी आप इसको मतलब आप अपने आप को रिजाइन करो और जाओ कंपनी से। सो दिस इज हाउ कंपनी इज गोइंग टू वर्क। कंपनी किसी का सगा नहीं होती है। जब तक किसी के पास पैसे हैं, दे विल लाइक लव यू, राइट? दे विल लाइक गिव द अपॉर्चुनिटी। जब आपका उनका
पैसे और प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे और आपके स्किल सेट नहीं है कि आप दूसरी चीजों पे काम कर सको, तो दे विल से गुड बाय। दिस इज अ वेरी गुड वर्क, गुड बाय आपको बोल देंगे और आपको वहां से बाहर जाना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन कि आप अगर नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपको एक समय के बाद आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी इंजीनियर आपको बनना ही पड़ेगा, या आप सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो तो आपको क्लाउड का भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट यहाँ पे आपको जानना ही पड़ेगा। देन यू आर गोइंग टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री। अगर आप सोच रहे हो कि मैं नेटवर्किंग सीख के पूरी जिंदगी अपने आप को सर्वाइवल मोड में रख सकता हूं, यू कैन, बट यू विल नॉट बी हैप्पी। ट्रस्ट मी, यू विल बी नॉट बी हैप्पी। क्यों? आप हैप्पी क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपके जो कलीग होंगे उनको 30 लाख का पैकेज मिलेगा, किसी को 40 का मिलेगा, किसी को 50 का मिलेगा, किसी को 20 का मिलेगा, और आप वो 10 लाख के पैकेज पे। अब बोलो यार मेरा दोस्त है, मेरे से 10 लाख ऊपर चला गया, 20 लाख ऊपर चला गया, 30 लाख ऊपर चला गया, 40 लाख ऊपर, मेरा तो हुआ ही नहीं। वाई ही गो? बिकॉज उसने अपने आप को एक लिमिटेड तक नहीं रखा, उसने आपको अपने स्किल को डाइवर्स किया, अपने स्किल्स को इतना डाइवर्सिफाई किया कि उसको अलग अलग डोमेन की नॉलेज है, एंड द कस्टमर एंड कंपनी लव दोज स्किल्स। सो इसीलिए कभी भी आप अगर नेटवर्किंग सीख रहे हो, इट्स ओके, आप बिगिनर हो तो ओके, आप यहीं से स्टार्ट करो, आप नेटवर्क इंजीनियर बनो। आपको बेसिक नेटवर्किंग मैंने बताया, इज अ प्री रिक्विजिट, बट इन पैरेलल विद दैट you also have to think about your career progressions. So you can go in the security engineer, you can go in the cloud engineer. अब सिक्योरिटी इंजीनियर जब कंपोनेंट की हम बात करते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर में है क्या? तो देखो, सिक्योरिटी इंजीनियर में जब बात करते हैं तो आपके पास बहुत सारे नेटवर्क फायरवॉल हैं। क्या है? नेटवर्क फायरवॉल। ये बहुत सारे मार्केट में नेटवर्क फायरवॉल्स हैं। और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज द क्लाउड। जस्ट गिव मी 1 minute. So the second one we have, the first one we have network firewall, and second one we have the cloud security. So that is your, you can say about the you having the cloud, like you can just think about the proxy solutions, cloud proxy solutions. It is also actually acting as a firewall, जिसका major example है Zscaler and Prisma Access. ठीक है, और हमारे नेट स्पोक का भी हमारे पास सोल्यूशन है अभी। ठीक है, ये बहुत मार्केट लीडिंग है तीनों के तीनों। तो नेटवर्क फायरवॉल्स, राइट? तो जब हम नेटवर्क फायरवॉल्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे नेटवर्क फायरवॉल्स हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे नेटवर्क फायरवॉल है। मतलब आपको सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पोलो ऑल्टो ही पढ़ो तो आप सिक्योरिटी इंजीनियर बनोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट वन, थिंक अबाउट, दिस इज वन प्रोडक्ट। बट इफ यू वांट टू बिकम द सिक्योरिटी इंजीनियर, यू कैन स्टार्ट विद एनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वेंडर। तो कौन कौन से फायरवॉल वेंडर हमारे पास हैं? सो मोस्ट लीडिंग वेंडर्स वी हैव, द फर्स्ट वन इज द पोलो ऑल्टो, एनी हाउ ये तो है ही है हमारे पास। सेकेंड वन इज हमारे पास है फोर्टीगेट फायरवॉल। द थर्ड वन हमारे पास है चेक पॉइंट फायरवॉल। द फोर्थ वन हमारे पास है सिस्को एएसए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। और भी हमारे पास हैं, जैसे सपोज हो गया हमारे पास, राइट? मैं दिखाता हूँ क्या क्या वेंडर्स हमारे पास, बहुत सारे फायरवॉल हैं, एजोर के फायरवॉल हैं। तो देखो हमारे पास जो लीडिंग फायरवॉल्स की कंपनियां हैं जो एज पर द गार्टनर रिपोर्ट, वो बहुत सारी कंपनी है। तो यहाँ पे देखो आप, सो यहाँ पे आपको देखो फोर्टिनेट है, पोलो ऑल्टो है, चेक पॉइंट है, सिस्को है, अलीबाबा का है, जुनिपर है, हुआवी है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन वेब सर्विस है, सोनिक वॉल है, S3C है, वॉच गार्ड है, सोपोज है, बाराकूडा है, फोर्स पॉइंट है, हिलस्टोन नेटवर्क है, एंड सैंगफोर टेक्नोलॉजीज है। ये सारे जो कंपनीज है ना, दे डेवलपिंग द फायरवॉल्स। मतलब जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो इन मार्केट, दे आर गोइंग टू डू सिमिलर स्टफ इन द मार्केट। So basically they also can design the product and they are selling in the market. जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो सैमसंग का, एप्पल का, हुआवे का, ओप्पो का, यू आर बाइंग फोन फ्रॉम द वन प्लस। सो बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो यू जस्ट चूज एंड पिक बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सिमिलरली इन द मार्केट वी हैविंग अ लॉट ऑफ फायरवॉल अवेलेबल इन द मार्केट, so you just have to decide which firewall is good for me. So later I'll talk which firewall is good, but just I'm telling. So in networking domain we learn the routing, switching, and SD-WAN. But when you want to switch your career in the firewall domain, you just have to start learning either of these firewall.
इस पे से आप कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा टू बिकम द फायरवॉल इंजीनियर। कुछ भी पढ़ लो, यू विल बिकम द सिक्योरिटी इंजीनियर। बट द मोर यू नो, यू हैविंग द मोर डिमांड। सिंपल सी क्रोनोलॉजी है, आपके पास जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा आपकी स्किल्स होगी, उतना ही आपकी मार्केट में डिमांड होगी। अगर किसी, अब मेरे पास एक हायरिंग है, राइट? अब मैंने एक ओपनिंग निकाला कि मेरे को एक नॉक सॉक इंजीनियर की जरूरत है, राइट? नॉक प्लस सॉक इंजीनियर की मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की मुझे जरूरत है। तो मैंने उसमें लिखा कि नेटवर्क सिक्योरिटी में उसको एक राउटिंग स्विचिंग तो मस्ट है, तो आना ही चाहिए, राइट? इसके साथ साथ अगर SD-WAN आता है तो दैट इज गोइंग टू ऐड द एडिशनल एडवांटेज, प्लस फायरवॉल की उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मेरे पास दो कैंडिडेट है, वन हैविंग दीज ऑल स्किल्स, and in this firewall, this this firewalls they having like the one student having the Palo Alto, and second is students having the Palo Alto and the Fortinet both, दो firewall के along with that। सो अब मेरे पास ये चॉइस है कि दोनों का स्किल लेवल तो सेम है, राउटिंग स्विचिंग में SD-WAN भी अच्छी आती है, बट ये वाला स्टूडेंट जो दूसरा वाला है उसको Palo Alto भी आता है, Fortinet भी आता है। सो दिस इज गोइंग टू ऐड मी एक्स्ट्रा एडवांटेज while going to the operational support, so मैं इसको हायर करूंगा because it's having the more skills। so if you want to become the security engineer, आपको किसी न किसी फायरवॉल को तो पढ़ना ही पड़ेगा। so this session is going to be start with the Palo Alto, हमारा Fortinet का भी session start, you can join that session also, checkpoint also in the pipeline if you want to learn Cisco ASA। but why Fortinet and the checkpoint and Palo Alto? Because they are the market leader। तो अगर इनको आप, इन फायरवॉल को आप करते हो, if you start your journey with these all three firewalls, see these are the leaders in the market। सो मतलब कहने का ये है कि दिस फायरवॉल्स हैविंग द हाई डिमांड इन द मार्केट। सो जिस चीज का हाई डिमांड होती है उसके इंजीनियर्स की भी हाई डिमांड होगी। बट नेचुरल है कि अगर फोर्टिनेट की अगर मार्केट में टोटल 40% मार्केट कैप है तो, बट नेचुरल है इनकी 20% है, इसकी 20% ऐसा नहीं है, इट्स मोस्ट इक्वल। पोलो अल्टो इज ऑल्सो इक्वली 40 और 50% मार्केट कैप। सो यू कैन थिंक अबाउट कि जैसे जैसे मेरा मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी। तो दीज आर द लीडर इन द मार्केट, यू कैन सी these are the sometime Palo Alto go on the top, sometime Fortinet go on the top। last year Palo Alto was on the top, but this time this 2022 Fortinet is leading in the market। might be 2023 reports come that again Palo Alto go on the top। so these are the like top competitor in the market। so अगर मैं Fortinet Palo Alto checkpoint की मेरी स्किल है तो ट्रस्ट मी, वी हैविंग द n नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मैं कोई फायरवॉल सीख लेता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीख लिया, अमेजोन का सीख लिया, मैंने बाराकोडा का सीख लिया, सीखने को तो मैंने सीख लिया, मैंने पूरी अपनी एनर्जी लगा दी, लेकिन जॉब से नहीं है तो मैं सीख के क्या करूंगा, मेरी स्किल्स वेस्ट हो रही है ना। सो व्हाई नॉट आई गो एंड लर्न दोज थिंग्स व्हिच हैविंग अ हाई डिमांड्स एंड आई अर्न मनी टू फीड माय फैमिली, एंजॉय माय लाइफ, बिकॉज मनी इज वेरी नेसेसरी फॉर द एवरीवन। इसीलिए हमेशा फोकस करो कि जब भी फायरवॉल करना हो, कोई फायरवॉल कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गो विद ईदर ऑफ थ्री फायरवॉल्स। अगर ये तीन फायरवॉल पढ़ते हो राउटिंग स्विचिंग के साथ, इट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा एज इन योर रिज्यूमे, और आपको वहां पे इट्स अ हाई चांस विल गेट द गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट? सो ये आपका बेसिकली फोर्टिनेट एंड पोलो अल्टो एंड चेक पॉइंट फायरवॉल्स होती है। इसलिए जब भी आप सिक्योरिटी इंजीनियर बनो, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी गुड टू स्टार्ट योर जर्नी विद द पोलो अल्टो फोर्टिनेट। सो हम, दिस सेशन इज मोर अबाउट द पोलो अल्टो, जब हम फोर्टिनेट स्टार्ट करेंगे देन विल डिस्कस अबाउट दैट फोर्टिनेट एज वेल। सो मूविंग फर्दर, सो इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज द क्लाउड इंजीनियर। सो व्हाट इज द क्लाउड इंजीनियर एंड व्हाट क्लाउड इंजीनियर बेसिकली डू? नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है? नेटवर्क इंजीनियर बेसिकली आपका दो काम करता है, मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। नेटवर्क इंजीनियर बेसिकली आपका राउटर्स को मैनेज करता है, प्लस आपका स्विचेज को मैनेज करता है। दिस इज द रोल ऑफ द नेटवर्क इंजीनियर। इसके साथ आप वायरलेस भी जोड़ लो, ये भी इनका समहाउ रिलेटेड रहता है, मतलब वाईफाई, WLC AP, इसका WLC एंड AP भी नेटवर्क इंजीनियर इसको कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। दिस इज द प्राइमरी रोल फॉर द नेटवर्क इंजीनियर, मतलब राउटिंग स्विचिंग। सो राउटिंग, इसीलिए बोलते हैं राउटिंग एंड स्विचिंग इज द रोल ऑफ द नेटवर्क इंजीनियर, और ये बेसिक फंडामेंटल तो आना चाहिए। बट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी इंजीनियर? जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर, सो सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली मैनेज द फायरवॉल्स। व्हिच फायरवॉल्स? सो दे मैनेज द फायरवॉल्स। व्हिच फायरवॉल्स? could be the Palo Alto, right? could be the FortiGate, could be the
check point, could be the Sophos, could be the your Cisco ASA, right? ये सारे फायरवॉल को ये मैनेज करते हैं। दीज आर द सिक्योरिटी इंजीनियर्स। सो इनका काम होता है मैनेज करना फायरवॉल्स के। इनके अलावा भी ये क्लाउड प्रॉक्सी मींस क्लाउड सॉल्यूशन को भी मैनेज करते हैं। दैट इज लाइक द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सिक्योरिटी, जिसमें आपका जी स्केलर आ जाता है। अगर आपको सिक्योरिटी में भी एडवांस सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, जी स्केलर Prisma Access is like the market leader. Prisma Access, they are more in the cloud security, right? So these are the Prisma Access and the Zscaler in the market leader. But what about the cloud network? ये cloud network engineer क्या करते हैं? Cloud engineer, right? So देखो cloud engineer जो होते हैं वो क्या करते हैं? अब आपके पास एक बड़ा सा cloud है, समझो इसको बात को। मान के चलो कि ये आपके पास, think about this is your cloud, cloud की एक space है। This is the cloud space. इस क्लाउड के अंदर क्या है? आपके सर्वर्स लगे होंगे, राइट? बहुत सारे सर्वर्स लगे होंगे इस क्लाउड के अंदर, जिसके अंदर आप डेटाबेस, किसी में एप्लीकेशन, किसी में कुछ मैनेज करते हो। बट इन सर्वर्स की नेटवर्किंग चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर अपने आप ही आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। सर्वर है 1 2 3 4, इसको आपस में जोड़ने के लिए हमें एक स्विच की जरूरत होती है। स्विच की जरूरत होती है, तो ये स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल स्विच। ये हो गया आपके वर्चुअल सर्वर, जिसको बोलते हैं वीएम। अब ये जो बड़ा सा बॉक्स देख रहा है ना, ये आपका फिजिकल सर्वर होगा, मतलब फिजिकल कोई बॉक्स होगा, फिजिकल सर्वर होगा, और उसके अंदर आप पार्टीशन करके मल्टीपल वर्चुअल सर्वर आपने बना रखा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वर्चुअल स्विच, एंड दिस वर्चुअल स्विच कनेक्टेड विद अ मल्टीपल सर्वर। बट इन सर्वर को कहीं ना कहीं इंटरनेट से भी तो बात करनी पड़ती होगी। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ बैठे हैं तो ये आप यही बात करेंगे। इनको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भी जाना होता होगा। जैसे इन सर्वर्स को कहीं इंटरनेट से पैच अपडेट करना है, so how they will go on the internet? So basically they must have some kind of the routers also available in this domain. So यहाँ पे हमारे पास routers भी होते हैं, right? इसको बोलते हैं virtual router। अब इन सर्वर को कुछ लोड बैलेंसिंग भी करना होगा इस पे, जैसे आपका लोड बैलेंसिंग भी तो करना पड़ेगा ना हमें सर्वर के अंदर। तो इन सर्वर को जो लोड बैलेंस करना पड़ेगा, तो इनकी ट्रैफिक आपस में सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सही पे, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें लोड बैलेंसर्स भी लगाना पड़ेगा। मान के चलो कि यहाँ पे हमने एक लोड बैलेंसर एलबी लगा दिया, तो एलबी भी कनेक्ट होता है, जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ट्रैफिक को राउंड रॉबिन या किसी भी रेशियो के थ्रू ये एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे एक्सचेंज करता रहे, ताकि रियल टाइम में मेरा मतलब सर्वर सही से रिस्पॉन्ड करें और लोड बैलेंसिंग होती रहे आपस में। तो लोड बैलेंसर भी आपका इस डोमेन में हो गया, राइट? सिमिलरली अब ये जो बाहर से इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है और इस सर्वर को एक्सेस करने जा रहा है, तो कुछ बीच में एक आध फायरवॉल भी होना चाहिए ना यहाँ पे, जो इनको किसी तरह की पॉलिसी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा सके कि यहाँ से कनेक्शन आ रहा है, एंड दिस कनेक्शन इफ वांट टू टॉक विद दिस स्विच और दिस सर्वर्स या दिस लोड बैलेंसर से बात करना है, तो दिस शुड बी आल्सो चेक्स कि भाई इसको अलाउ करना है या डिनाई करना है। इसके अंदर फायरवॉल भी हो गया, जैसे एजोर का अगर है तो एजोर फायरवॉल यहाँ बोलते हैं, या इसके साथ आप पोलो अल्टो फायरवॉल भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इट्स अ पॉसिबल, चेक पॉइंट भी कर सकते हो, फोर्टिनेट भी कर सकते हो। मतलब इसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट मिल गए। मतलब आपको यहाँ पे वर्चुअल राउटर मिल गया, आपको वर्चुअल स्विच मिल गया, आपको यहाँ पे वर्चुअल फायरवॉल मिल गया, आपको यहाँ पे वर्चुअल सर्वर मिल गए, आपको वर्चुअल यहाँ पे एलबी मिल गया। देखो, तो इन दोनों को अगर मैनेज करोगे तो क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बन जाओगे आप, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर। क्योंकि राउटर स्विच पे आपको फिर ओएसपी और बीजीपी सब चलाना पड़ेगा ना, आपको इस पे वीलैन बनानी पड़ेगी, स्विचिंग करना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग टू बिकम द क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर। अगर आप फायरवॉल F5 LB मैनेज करते हो, तो यू आर गोइंग टू नॉट सर्वर, यू आर गोइंग टू मैनेज F5 और लोड बैलेंस, तो आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाओगे, यहाँ पे क्लाउड के अंदर ही सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाओगे आप, नेटवर्क इंजीनियर बन जाओगे। तो द रोल इज गोइंग टू बी सिमिलर, बट ओनली द वे ऑफ वर्किंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। कि मतलब पहले आपके पास फिजिकल डिवाइस होते थे, आपको यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस होता है। तो मतलब कहने का अगर आपके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड विद द ऑल ओवर द ऑडियंस, जहां भी मुझे कोई सुन रहा है, तो अगर मैं कुछ ऐसा फेक स्टेटमेंट दूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी नो बाउंस बैक फॉर मी। सो जो भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ।
तो ध्यान से सुनो कि अगर आपका नेटवर्किंग का अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सिक्योरिटी का अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू लर्न द क्लाउड, इट इज गोइंग टू वेरी इजी टू यू टू लर्न द क्लाउड। चाहे वो आप एजोर करो, राइट, या आप इसके लिए एडब्ल्यूएस करो, या आप यहाँ पे जीसीपी करो, कोई भी करो, आपका द लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। आप तीनों में से कुछ भी करो और एक कर लो, इट इज मोर सिमिलर टू द अनदर, एजोर, एडब्ल्यूएस या जीसीपी, कुछ भी आप कर लो, इसके अंदर आपको पूरी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि 99% जो कॉन्सेप्ट्स है दे इनहेरिट फ्रॉम दिस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट टू बिल्ड दिस क्लाउड। क्लाउड को ऐसे हवा में नहीं बन गया कि इट्स इज समवन कम एंड बिल्ड द क्लाउड फ्रॉम द एयर। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी जो रेडीनेस है, एंड जो इसका इनहेरिटेंस है, दैट्स कम फ्रॉम दिस नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सॉल्यूशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, दैट्स बिकम द क्लाउड सॉल्यूशन। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इफ योर फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, राइट, नेटवर्किंग इज वेरी गुड, योर सिक्योरिटी इज वेरी गुड, यू कैन एनी टाइम रेडी टू बिकम द क्लाउड इंजीनियर। सो आपको क्लाउड के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप क्लाउड इंजीनियरिंग कर रहे हो, स्पेशली फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड आपके नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बहुत ढीले हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल देयर एज वेल। आप काम तो कर लोगे, लेकिन आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, एंड यू जस्ट हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ सम टाइम इन फ्यूचर। 2-4 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि यार मैं भी पढ़ लेता तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। सो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाउड के क्या है, एंड हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियर के क्या है। जब हम बात करते हैं पोलो अल्टो, तो अगर हम सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो द फर्स्ट स्टेप आई एम टॉकिंग टू स्टार्ट कि आप पोलो अल्टो या फोर्टिनेट पढ़ो। तो आज की हमारा सेक्शन है दैट इज अ मोर अबाउट द पोलो नेटवर्क। तो जब भी आप पोलो अल्टो के एजुकेशन सर्विसेज पे जाते हो, तो पोलो अल्टो में क्या कोर्सेस हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह के कोर्स करना चाहिए, क्या किस कोर्स में मेरे को एनरोल करना चाहिए, किसको मुझे सीखना चाहिए टू जस्ट बिकम द वेरी गुड पोलो अल्टो इंजीनियर, बिकॉज हैविंग द ह्यूज डिमांड। सो इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक एजुकेशन पोर्टल बना रखा है, आप लोग इसको लॉग इन कर सकते हो, इस पे इंटरनेट अवेलेबल है। एंड इफ यू गो देयर लिटिल बिट डाउन, सो यू कैन सी लॉट ऑफ लर्निंग, डिजिटल लर्निंग सेशन, आप यहाँ से भी कोर्स खरीद के इनका कर सकते हो, बट इट इज गोइंग टू वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा चार्जेबल होगा। आप लोग कोई क्वेश्चन होगा तो चैट में डाल सकते हो, हिंदी इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। फॉर सम सिक्योरिटी रीजन आई जस्ट म्यूटेड द ऑल पार्टिसिपेंट, बट हम इसको बाद में अनम्यूट करेंगे, ठीक है, देन वी विल हैव टू डिस्कशन, राइट। So Vivek Chaubey, this is going to be happen on the weekend, not daily. So Saturday, Sunday, 4 to 6:30 p.m. Right? So if you want to join, just reach out to our WhatsApp number to get the more information. Okay. So uh, moving next, so here you can see they are talking about the cloud security. See, so I talk, there is a cloud security, there is a network security. See, so you'll find there is a network security and there is a cloud security. So networking is a one component, but cloud security again Palo Alto supports. I told even the cloud you can use the Palo Alto. So if you talk the cloud security, the most popular solution is the Prisma Access. Prisma Access. So if you want to become the cloud security engineer, the Prisma engineer, that is a very advanced engineer thing. So you just have to start your journey with the EDU 442 course. That is a cloud implementation and the configuration. So this is the Prisma Access. This is the Prisma certified security engineer. You can do these all courses to become the Prisma engineer for the cloud security. But we are talking about, because first step to become the security engineer is network security. जब तक आप network security नहीं सीखते हो and you just start with the cloud security, तो आपको कहीं ना कहीं struggle होगा, क्योंकि fundamentals clear नहीं होंगे. So I would suggest go with the network security. एंड इस नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर जाते हो आपके पास, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको कोर्स मिलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, जो हम अभी करने वाले हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे EDU 220, इट्स ऑल अबाउट द पैनोरमा। इसको अगर आप कोर्स करोगे तो ये सारा पैनोरमा के बारे में पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। अगर आप EDU 330 कोर्स करोगे, दिस इज ओनली अबाउट द फायरवॉल ट्रबल शूटिंग, राइट, कि ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया जाएगा, अगर आप ऑफिशियली फॉलो ऑल्टो से करते हो तो। इफ यू डू अबाउट द EDU 210 essential firewall configuration, it is just going to cover almost everything about the firewall. So if you want to start your journey with the firewall, you just go with this course. This is the baby course where you can start and just go with this
this certification. This next course is this is the advanced PCNSE, and PCNSE is the intermediate level of the like beginner level of course. So you can start this, and do this, once you do this panorama, you will become the complete advanced level of the security engineer. इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. So you just have to understand how my next generation firewall is working and how these all course curriculum is going to be happen. So in our course curriculum also, if you see that, we are going to cover entirely these two modules as per the official syllabus of the Palo Alto. So we will cover completely the PCNSA course. This is the PCNSA. So as per the syllabus, whatever the PCNSA is required, it's like going to be 100% covered. Similarly, PCNSE is going to cover. So both course is going to cover in our curriculum. So we'll understand each and everything about the complete firewall configuration, troubleshooting, panorama understanding, global protect, how to do the troubleshooting as well, because we're having a troubleshooting session at the last 1 or 2 class basically we'll do, and intense troubleshooting where we'll discuss the debug, packet captures, how to take the all the packet capture and even the live and understand the packet flow, how packets are moved from the one section to another section. इस तरह का हम पूरा डिस्कशन करेंगे in the all our curriculum, right? So अगर आप ये कोर्स करते हो, so you can go for the either of the examination. आप डायरेक्टली आप पीसीएनएससी के एग्जाम देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, पीसीएनएससी के एग्जाम देना चाहते हो वो भी देख सकते हो, राइट? बट आई वुड रिकमेंड ये एग्जाम मत दो, आपका पैसा यहाँ पे खर्च होगा फालतू का. यू जस्ट हैव टू लर्न एवरीथिंग वेरी वेल, डू प्रैक्टिस एंड गो विद दिस एग्जाम. इसके लिए कोई प्रीक्विजिट नहीं है कि आपको पीसीएनएसए होना ही चाहिए. सो आप इस एग्जाम को क्रैक करो एंड बिकम द एडवांस इंजीनियर ऑफ द Palo Alto Firewall. सो यहाँ से आप यहाँ से एडवांस इंजीनियर बन सकते हो, राइट? लेट मी सी समवन इज पिंगिंग. ओके, ऑलराइट. सो यू कैन बिकम द एडवांस इंजीनियर फ्रॉम दिस पीसीएनएसई कोर्स. ठीक है. सो अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा कोर्स करिकुलम आप लोगों को एक बार गो थ्रू करा देता हूँ कि क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि क्या आपको मिलने वाला है, राइट? So total module in our course is 12. You can see here, it start from 1 and total module is going to be 12. And trust me, this module, if you match with the official curriculum with this particular, everything is going to cover. Everything is going to cover. So official training plus Gwinnett training is going to be almost same. So you are not going to miss any of the things. So although I have the live experience, so I can add more things from the real scenario, but definitely the content is going to be similar as per the Palo Alto documentation. So you are going to understand platform and the architecture of the Palo Alto firewall. What is the Palo Alto firewall? How it looks like? How we can do the initial configuration? What is the single pass architecture, SP3 architecture with parallel processing, like hardware? So this we're going to understand. Then we understand step by step flow logics, how my packet is going to land to the firewall, and once it is going to land to the firewall, how it is going to process the packets. You can see. So we'll understand each and everything, how my packet is going to be processed from ingress to egress state. So probably I have the documentation also. Let me show you. So if you go here, see. So how my packet life cycle is going to happen in the Palo Alto firewall when it is landed to the ingress interface and when it is going to cross to the egress interface. So this thing we are going to understand. All right. So this is my ingress and egress interface where we can play around it. Now moving to next. So after packet flow, we understand about the like single pass architecture with the parallel processing. Then we'll do the initial configuration of the firewall. मैं आप लोग ये बताऊंगा कि कैसे एक फायरवॉल को बहुत ही स्क्रैच से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आपको एक नया फायरवॉल मिला. सो हाउ बेसिकली यू कैन स्टार्ट डूइंग द इवन स्टार्ट टेकिंग द कंसोल ऑफ द फायरवॉल. इसके CLI एक्सेस कैसे लेंगे आप, हाउ यू कैन टेक द GUI एक्सेस ऑफ द फायरवॉल. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ब्रांड न्यू डे वन फायरवॉल आपको मिलेगी. एंड ट्रस्ट मी, वी हैव द लैब्स. अभी जो पुराना बैच चल रहा है, वी हैव डन रिसेंटली एवरीथिंग. सो लेट मी शो यू क्विकली कि आप लोगों को लैब एक्सेस जब मिलेगा, सो हाउ बेसिकली यू कैन एक्सेस दिस ऑल थिंग्स. सो वंस यू हैव द लैब एक्सेस, you will start doing your dirty hand on these labs. So basically आप यहाँ पे बहुत कुछ टेस्ट करोगे लैब पे.
एंड आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आएगा। सो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज फॉर द एसडी वैन लैब। So if I close it, so here is the Palo Alto lab. So this is a day zero firewall configuration. How basically हम कैसे एक firewall को day zero पे configure करेंगे और किस तरीके से पूरा ये firewall हमारा बिल्कुल स्क्रैच से CLI एक्सेस कैसे लेंगे, GUI एक्सेस कैसे लेंगे, ये सारी चीज हम समझेंगे। सो दैट इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फायरवॉल। फिर हम लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में लैब के साथ करेंगे कि फायरवॉल की लाइसेंसिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे प्रीरिक्विजिट होता है, कैसे करते हैं, आपको क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखना चाहिए। विल डिस्कस अबाउट दैट। देन विल मूव टू द next module, that is a security zones understanding, layer 2 deployment mode of the firewall, layer 3 deployment mode of the firewall, virtual wire, tap mode, sub interface, DSCP and virtual router। and trust me, ये सारी labs है हमारे पास, it's not the theory। so आपको जितनी चीजें हैं थ्योरी इनिशियली 2 3 4 क्लास में मिलेंगी, इसके बाद सारी लैब्स हैं, एवरीथिंग इज अ लैब। so I'll just explain the concept layer 2 layer 3 virtual wire and tap mode, and you'll do the labs, it's already created in my bucket and you have to going to get the access। see layer 2 labs हमारे, see this is the vwire lab। आपको यहाँ पे टैप मोड का लैब मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कहाँ है टैप मोड का लैब? see this is tap mode labs। here is a layer 2 multi valence lab, layer 2 इंटरफेस मोड लैब, इसमें आप लेयर 3 की लैब्स करोगे, डीएससीपी के करोगे, सारी चीजें इसमें से करोगे। तो दीज ऑल थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। वर्चुअल राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, दीज आल्सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल। फिर इसके बाद एक्चुअल इस पे सिक्योरिटी नेट पॉलिसी आती है। उसके अंदर आप समझोगे कि सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत क्या होती है, कैसे हम पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे सीक्वेंसिंग करते हैं, किस पॉलिसी को कब किस सीक्वेंस में रखना है, वो सारी चीजें आप समझ में आएगा। ताकि जैसे टॉप टू बॉटम कोई ACL चेक होता है, उसी तरीके से पॉलिसी चेक होता है। अगर आपका सीक्वेंसिंग सही नहीं है, आपकी प्लेसमेंट सही नहीं है, तो हो सकता है कि आपने जो चेंजेस किया उसकी वजह से आउटेज हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आपको नेट, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, यूटर्न नेट, डुअल नेट, सो द 4 type of net I'm going to cover in this syllabus। so the source net, you understand how the source net is going to happen, destination net, how destination is going to happen, U-turn net, you'll understand, hairpin net we talk, this is the in the 40 net, dual net how it is going to happen, इसमें source भी आपको net करना है और destination भी आपको net करना है, both net आपको इसमें करने हैं। so 4 type of net, no other type will not available in the Palo Alto firewall। 4 टाइप का नेट मैं कराऊंगा आप लोग को एंड पूरा प्रैक्टिकल के साथ, सो विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम क्या करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, जहां पे हम एप्लीकेशन आईडी के बारे में समझेंगे कि एप्लीकेशन आईडी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, किस तरीके से Palo Alto एप्लीकेशन को समझती है और उस पर एक्शन लेती है, दैट ऑल्सो गोइंग टू बी लाइव। सो हमारे पास एक एप्लीपीडिया एक टूल है जहां पे हमारा जस्ट लेट मी गो ऑन द गूगल एप्लीपीडिया Palo Alto। so if you just open it, इसमें दुनिया में जितने भी एप्लीकेशन है वेल नोन, इसमें आपको यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मिल रहा है अराउंड कितना है, जस्ट थिंक अबाउट इट्स सी 4029 एप्लीकेशन। इसमें सारी एप्लीकेशन, कुछ भी एप्लीकेशन का नाम डालो, व्हाट्सएप, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट? आप यहाँ पे देखो व्हाट्सएप मिल गया, आप यहाँ फेसबुक डालोगे फेसबुक मिल जाएगा, दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन यहाँ डालोगे फेसबुक, ये भी आपको मिल जाएगा। जूम से हम मीटिंग कर रहे हैं तो जूम भी आप सर्च करोगे तो जूम भी यहाँ मिल जाएगा आपको, देखो जूम एप्लीकेशन। सो हर एक एप्लीकेशन की यहाँ लिस्टिंग है और इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, इसकी इंटेलिजेंस को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम किसी एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं, डिनाई करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। एप्लीकेशन ग्रुप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आएगा, जो हमारा दैट इज कंटेंट आईडी। इन दिस कंटेंट आईडी विल अंडरस्टैंड कि कंटेंट क्या होता है। जैसे हमारा कोई पैकेट बनता है, एनी पैकेट यू जस्ट मेड इट, राइट? सो जैसे एक मेरा पैकेट ये बना, तो इस पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी होता है। जैसे यहाँ पे आपका लेयर 2 हो गया सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, लेयर 3 हो गया सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, लेयर 4 हो गया आपका सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, लेयर 7 हो गया जिसके अंदर एप्लीकेशन होता है, राइट, जिसको ऐप आईडी ये मैंने बोल रहा था लेयर 7 में आता है। फिर आपका फाइनली डेटा होता है।
जिसको आप पेलोड बोलते हो, कंटेंट बोलते हो। अब इसके अंदर एक्सेल फाइल है या कुछ डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, उसके अंदर वायरस है, हु इज गोइंग टू चेक दैट? उसके अंदर कोई स्पाइंग एक्टिविटी कर रहा है, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, वॉर्म है, राइट? कोई ऐसी वाला लोग एक्सेस कर रहे हो जो कंटेंट में, जो कि आपके कंपनी में प्रोविडेड है, कोई डेटा आप लीक करने की कोशिश कर रहे हो, कोई किसी तरह का डॉस अटैक आ रहा है, कोई ऐसी फाइल शेयर करना चाह रहे हो जो कंपनी में आपकी प्रोविडेड है, कोई ऐसा सिग्नेचर है जिसको आज तक फायरवॉल जानता ही नहीं है, जीरो डाटा है, वाइल्ड फायर, उसको आपको ब्लॉक करना है। दीज ऑल इज गोइंग टू हैपन इन द कंटेंट आईडी। सो आपका एक एक कंटेंट को इंस्पेक्ट करेगी फायरवॉल, एंड बेस्ड ऑन द कंटेंट इंस्पेक्शन दे आर गोइंग टू पुट सम काइंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, कि भाई किस तरीके से आपको फायरवॉल पे बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है ताकि ये हमारे नेटवर्क को हार्म ना कर पाए। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स, द एप्लीकेशन आईडी, कंटेंट आईडी। एंड देखो ये सारी चीजें ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क मीन्स कि पोलो ऑल्टो के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं यूज कर सकता। देखो ये सारी ट्रेडमार्क है। सो दीज आर द लिमिटेड टू द पोलो ऑल्टो। ये फीचर तो मानते हैं आप दूसरे नाम से यूज कर सकते हो, बट दीज आर द वेरी स्पेशल फीचर इन द पोलो ऑल्टो। इसकी वजह से पोलो ऑल्टो इज नोन एज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वेरी पावरफुल फायरवॉल और वेरी पॉपुलर फायरवॉल। और भी चीजें हैं जो आगे बताऊंगा आप लोग को, बट दिस इज द वन की थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव द एसएसएल डिक्रिप्शंस। हाउ डिक्रिप्शन इज गोइंग टू हैपन? कोई भी एचटीटीपीएस ट्रैफिक आता है, दैट इज ऑल द इनक्रिप्टेड ट्रैफिक। सो एचटीटीपीएस ट्रैफिक को कैसे हम डिक्रिप्ट करेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? एक एचटीटीपीएस जितने भी कनेक्शन हो, दे ऑल आर द सिक्योर। सो हाउ उसकी सिक्योरिटी के अंदर हमारा कोई इनक्रिप्टेड वायरस जा रहा है, मालवेयर जा रहा है, कोई वल्नरेबिलिटी जा रहा है, डॉस जा रहा है, तो हाउ फायरवॉल इज गोइंग टू डिक्रिप्ट? हाउ द सर्टिफिकेट मैनेजमेंट गोइंग टू हैपन? डिक्रिप्शन लॉजिक, लैब टेस्टिंग विल डू इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस। देन लास्ट थिंग, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी क्या, कि जैसे आपका एडी सर्वर है, जिससे आप जैसे मान के चलो कि आपका एक कंप्यूटर यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्यूटर है, जैसे मान के चलो कि ये शेयर्ड कंप्यूटर है, शेयर्ड कंप्यूटर है, इस पे आपका ए बी सी एक यूजर है, इसको एक्सेस करता है, एक एक्स वाई जेड यूजर एक्सेस करता है, और एक वन टू थ्री यूजर एक्सेस करता है। ये कंप्यूटर है, इन सारे तीनों जो है इंटरनेट एक्सेस करते हैं, राइट? दे आर जस्ट एक्सेसिंग द इंटरनेट। अब मैं चाहता हूं कि इसकी आईपी जो है फिक्स है, 10.10.10.10, राइट, /24। अब आईपी तो फिक्स है, आईपी के बेस पे अगर मैं पॉलिसी लगा दिया, तो तीनों यूजर या तो फेसबुक एक्सेस कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बोल दिया कि इस आईपी से फेसबुक ब्लॉक कर दो, तो तीनों यूजर ही फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पोलो अल्टो फायरवॉल के बीच में एक ऐसी फीचर है, दैट इज यूजर आईडी। मतलब कि आपकी ये फायरवॉल ना एडी सर्वर से इंटीग्रेट हो जाती है, और यहाँ पे तीनों यूजर का नाम बना होगा। अब मैं बोलता हूँ कि जो हमारा ये वाला यूजर है, पहला एबीसी, इसको फेसबुक अलाउ होना चाहिए। तो इसके लिए चलो फेसबुक आपने अलाउ कर दिया, इस यूजर का आईपी को नहीं चेक किया, मैंने यूजर का नाम चेक किया, यूजर के नेम पे पॉलिसी मैंने बना दिया। इसको बोला कि इसको गूगल अलाउ कर दो, तो इसके लिए गूगल अलाउ हो जाएगा। इसको बोला कि तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम अलाउ कर दे, इंस्टाग्राम। तो ये वाला फेसबुक एक्सेस कर सकता है लेकिन गूगल इंस्टा नहीं, ये गूगल कर सकता है लेकिन फेसबुक इंस्टा नहीं, ये इंस्टा कर सकता है लेकिन गूगल फेसबुक नहीं। इस तरीके की हम पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द यूजर आईडी। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द यूजर आईडी, दैट आल्सो विल डू द लैब एंड एक्चुअल इंटीग्रेशन में दिखाऊंगा करके कि हाउ द फायरवॉल इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड विद द यूजर आईडी। तो ये लैब बिल्कुल आप लोग के लिए डेडिकेट बनी हुई है, कि जिसमें मैं लाइव एडी सर्वर इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा कि भाई हमारा एडी सर्वर देखो यहाँ बना हुआ है। एफटीपी सर्वर भी इंटीग्रेट करूंगा मैं आपको, लाइनक्स काइनेटिक्स जहां से हम डीडोस अटैक करेंगे, वल्नरेबिलिटी जनरेट करेंगे, हम वहां से अलग तरह के स्पाइंग एक्टिविटी करेंगे, वो सारी चीजों को काइनेटिक्स मशीन से भी हम यहाँ पे करेंगे। तो दीज ऑल आर द डिजाइन इन द लैब, सो वी कैन डू द ऑल टेस्टिंग्स, एंड देन वी मूव टू द साइट टू साइट वीपीएनस। जो हमारा साइट टू साइट वीपीएन होता है, एक हमारा साइट टू साइट वीपीएन होता है, एक हमारा क्लाइंट टू साइट वीपीएन होता है। तो ये साइट टू साइट वीपीएन में आईपीसेक पढ़ेंगे, क्लाइंट टू साइट में हमारा जो होता है दैट इज द ग्लोबल प्रोटेक्ट। सो ग्लोबल प्रोटेक्ट की पूरी लैब टेस्टिंग करेंगे, कैसे हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट होता है, कैसे रिमोट यूजर वीपीएन हमारे डेटा सेंटर को कनेक्ट करते हैं, कैसे हमारी टनल बनती है, दैट वी आर गोइंग टू कवर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर हम फायरवॉल की मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, बेसिक रिपोर्टिंग, पैनोरमा के बारे में हम समझेंगे, पैनोरमा क्या होता है, रूल कैसे बनते हैं, क्या प्री रूल पोस्ट रूल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट रूल क्या होता है, ये सारे हम अंडरस्टैंडिंग पैनोरमा में करेंगे, राइट? सो एंड फाइनली विल एंड विद दिस मॉड्यूल, दैट इज एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम फायरवॉल्स को, जैसे दो फायरवॉल है तो इसको एचए में हम डिजाइन करेंगे। तो एक फायरवॉल, एक लैब में हम देखेंगे, एक फायरवॉल हमारी एक्टिव है, दूसरी हमारी पैसिव है, दिस इज द फर्स्ट लैब, एचए। फिर दूसरे में क्या करेंगे, दोनों को एक्टिव एक्टिव में यूज करेंगे, एंड विल अंडरस्टैंड कि एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस होता है पूरी लैब के साथ। सो बोथ लैब इज रेडी, राइट? सो यहाँ पे हम लोग पूरा टेस्टिंग करेंगे। सो लेट मी जस्ट शो यू।
So see, this is my active, and this is my active passive labs. So I explain about the course content. I explain about the career progressions, how it is going to happen. Each and everything I explain. So I'm just unmuting everyone. So you guys can, you can unmute yourself now, and you can ask your questions. Just unmute yourself and ask your questions. So whatever you want to ask. Any question if you have, please feel free to ask. Anyone? Any questions? You guys are able to unmute? So no question, no questions. Ajay, you want to ask anything? सर फायरवॉल टू पाला सिक्योरिटी दो भी एक ही है क्या सर? हाँ, जो फायरवॉल हमारा है, दैट इज द लाइक फायरवॉल ही सिक्योरिटी देती है. सो फॉलो टू फायरवॉल जो हमारा है, एक फायरवॉल है, इसका काम है नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करना. So, जितनी भी फायरवॉल होती हैं, इनका एक ही काम होता है नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करना. दिस द फायरवॉल. ये पॉलोल्ट हो सकती है, फोर्टिगेट हो सकता है, या एएसए फायरवॉल हो सकता है, या आपका चेक पॉइंट फायरवॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दे ऑल आर गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी. तो पालावॉल्ट में एक पार्ट होता फायरवॉल. पॉलोल्ट इज वन फायरवॉल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. दैट्स ऑल. जैसे आपके घर होता है ना, जैसे आपके घर हो गया, ठीक है. अब इस घर के अंदर एक गेट आपने लगा दिया ना. अब इसके जो लॉक होगा, इट कुड बी द गोदरेज लॉक, कुड बी द लिंक लॉक, और कोई दूसरा दूसरा वेंडर हो सकता है. बट वो सारा काम तो लॉक करने का काम करते हैं. तब घर की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका जो लॉक होता है वो प्रोवाइड करता है. बट वेंडर कुछ भी हो सकता है. इट डजेंट मैटर फॉर मी. मेक सेंस? So, इसी तरह से सिक्योरिटी का काम होता है कि सिक्योरिटी मेंटेन करना. वेंडर हो सकता है कि पॉलोल्ट हो, फोर्टिगेट हो, एएसए हो, या चेक पॉइंट हो. इट डजेंट मैटर फॉर यू. ठीक है मुमताज? ठीक है सर. Any other question, guys? Please feel free to ask because this is the open session. So कुछ doubt हो तो पूछ लो. Anyhow, we'll connect again. But कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा तो पूछ लो आप लोग. सर इसे बेसिक लेवल कोर्स और इसे एडवांस और ट्रबल शूटिंग स्किल आल्सो देयर इज कवर इन दिस क्लास. तो दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन जीतू जी. सो देखो, ये जो कोर्स ऐसा डिजाइन हमारा है, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, दैट इज अ पीसीएनएसए, राइट, बट एंड विद एडवांस. सो इसके अंदर कंप्लीट आप कॉन्फ़िगरेशन, राइट, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन प्लस इसकी ट्रबल शूटिंग, राइट, इसके अंदर आप समझोगे. आप इनिशियल फंडामेंटल्स की, इनिशियल फंडामेंटल जैसे मैं बता रहा हूँ फायरवॉल्स को, देखिए छोटे छोटे फंडामेंटल्स, फाउंडेशन, इसके जो टॉपिक होते हैं कि जैसे पैकेट फ्लो क्या होता है, आपका आर्किटेक्चर क्या होता है, लाइसेंसिंग कैसे होती है, तो आप ये सारी चीजें इसके अंदर पूरा इनिशियल फाउंडेशन सुनेंगे. फिर इसको हम डीप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. फिर एट लास्ट हम यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या ट्रबल शूटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव डीबग कैसे लेना है आपको. सो डीबग लेवल ट्रबल शूटिंग इज लाइक द L4 लेवल ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल. पैकेट कैप्चर कैसे आपको लेने हैं फायरवॉल के अंदर, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा. फिर आपको कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो कैसे आपको राउटिंग को ट्रबल शूट करना है, कैसे आपको पॉलिसी को ट्रबल शूट करना है, कैसे आपको नैट को ट्रबल शूट करना है, ये नॉर्मल. फिर अगर आईपीसेक की बात करते हैं तो आईपीसेक में प्रॉब्लम आते हैं तो कैसे आपको टेस्ट कमांड से चीजें चेक करना, फेज 1 को, फेज 2 को, फेज 3 को, सॉरी फेज 1 फेज 2 को ओनली, राइट. एंड इसी तरीके से ग्लोबल प्रोटेक्ट आता है तो उसमें कैसे हम बेसिक रीचेबिलिटी चेक करते हैं, कैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट को चेक करते हैं, एचए में कैसे हम क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं. दैट पार्ट इज गोइंग टू कवर while discussing all the courses. So आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें ट्रबल शूटिंग नहीं कवर होगा. Once you have the full understanding 100% of the PCNA PCNSE, you will be the champion of the Palo Alto Firewall. बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है. ओके जीतू? ओके सर. ओके. Yeah. Jitendra, you want to ask something? Yes, sir. Yeah, please ask. I am Sohimachal, sir. Sorry? सर आपकी साउंड नहीं आ रही थी पहले, तब मैंने ऑन किया था. हाँ बताइए बताइए, आ रही है आवाज आपकी, बताइए. नहीं सर, अब आप ही बताओ कुछ. मैं तो बता ही रहा हूँ आपको. कुछ पूछना कुछ क्वेश्चन है दिमाग में आपका? नहीं सर, अब बताओ ना सर, कुछ अब शुरू से बताओ सर. अब
नहीं, वी आर अबाउट टू फिनिश द सेशन, राइट? तो शुरू से नहीं बता सकता, ठीक है? यस पंकज, प्लीज आस्क योर क्वेरी। VPN से क्या डाउट है आपको? सर VPN में मैं जब ट्रैवल शूट किया सारे तो VPN अप थे, हाँ हाँ। बट जब पिंग कर रहा था टनल के थ्रू तो पिंग नहीं मिल रहे थे सर, और बार बार उसको रिस्टार्ट करना पड़ रहा था, ट्रैफिक को इनिशिएट करना पड़ रहा है तब जाके हो रहा है। तो इसमें क्या तो प्रॉब्लम है? तो पिंग नहीं मिलने का कई सारे रीजन हो सकता है। जैसे मान के चलो कि ये आपकी फायरवॉल है, यहाँ पे एक फायरवॉल है, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे एक दूसरी फायरवॉल है, दिस इज द फायरवॉल बी, ठीक है? ये आपका ISP है, ठीक है? ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे आपने टनल बना दिया, मतलब इस ISP के थ्रू ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, एंड यू मेक द टनल। सो यहाँ से आपने टनल बना दिया, राइट? दिस इज अ टनल, दिस इज द IPsec टनल। अब इसके पीछे आपका हो सकता है कि आपके यहाँ पे स्विच कनेक्टेड हो यहाँ पर, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्विच कनेक्टेड हो, और इस पे आपका कोई सर्वर या क्लाइंट कनेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, राइट पंकज? राइट सर। तो आप यहाँ से इसको पिंग करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? राइट। यू आर डूइंग इन लैब, राइट? नो सर, रियल एक्चुअल सिनारियो। रियल सिनारियो, ठीक है? तो आप मुझे ये बताओ कि आपका इसमें फेज 1 जो है टनल, वो अप है या डाउन है? फेज 1 एंड फेज 2 ये दोनों अप है? बोथ आर अप सर। बोथ आर अप, ठीक है। मतलब बोथ आर अप मीन्स कि आपकी जो राउटिंग एंड पॉलिसी है दैट इज अ फाइन, बट आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जब इनिशिएट कर रहे हो दैट इज नॉट एबल टू पिंग। देखो, पिंग इज समथिंग कि आपके पॉलिसी में देखना पड़ेगा कि आपका ICMP अलाउ है या नहीं अलाउ है, पिंग चेक करने के लिए कि आपका पॉलिसी में ICMP अलाउ है कि नहीं है। एक तो पहली चीज ये सर चेक करना पड़ेगा। ये सब अलाउ है। मेरा डाउट ये था हाँ कि हाँ। ये जैसे अप आ जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद क्या हो रहे हैं कि फिर से ये डाउन चल रहा है। मतलब अप तो दिखा रहे हैं बट पिंग नहीं मिलते हैं। फिर से मैं उसको ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ तो जाके फिर से पिंग मिलते हैं। हाँ, तो ये फायरवॉल का नॉर्मल वो होता है ना, ये जो टनल होती है इसकी लाइफ टाइम होती है, टनल की लाइफ टाइम होती है। आप टनल पे लाइफ टाइम जो होता है ना, टनल लाइफ हाँ टाइम, तो ये इसको आप पे सेट होगा कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट्स। तो अगर उतने मिनट तक आपके फायरवॉल में इंटरेस्टिंग ट्रैफिक सर। नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक नहीं आएगा, तो टनल को टर्मिनेट कर देगा, टीयर डाउन कर देगा। तो आपको फिर से टनल को ऑफ करने के लिए एक बार इंटरेस्टिंग ट्रैफिक भेजना पड़ता है। दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। सर डिफॉल्ट तो मैंने 8 आवर ही सेट कर रखा है उसमें। हाँ, तो 8 आवर के बाद ही डाउन होती होंगे, उससे पहले नहीं होंगे डाउन हो। 8 आवर से पहले डाउन नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 365 दिन रहे तो उसको सेट कर दो फिर, बट दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे नॉर्मल बिहेवियर, ये नॉर्मल बिहेवियर है आपको। सर तो इसमें हो क्या रहा है कि हर 2-4 दिन में हमको ट्रैफिक इनिशिएट करना पड़ रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको करना पड़ेगा। तो फिर आपको इसको, मैं बोल रहा हूँ ना कि उसको लाइफ टाइम के लिए ऑन कर दो फिर, तो फिर आपको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा ऑलवेज ऑन रहेगी टनल। सर एक साइट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी में तो नहीं आ रही है, इसीलिए मैं ये तो क्वेश्चन। बाकी में हो सकता है कि आपका हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैफिक चल रहा होगा, इसमें आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक नहीं जा रहा होगा। ऐसा रीजन हो सकता है कि कोई डिवाइस वहां पे कुछ भी किसी तरह का कोई ट्रैफिक ही नहीं जनरेट कर रही होगी, तो इसलिए टनल आपका डाउन चला जा रहा होगा। मैंने एक ट्रैवल शूट किया सर, तो उसमें मैंने पाया हाँ कि हाँ। इंटरनेट अगर ISP मतलब इंटरनेट डाउन जाती है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सी ना, सो अगर आपका लिंक डाउन चला गया, ठीक है, हाँ तो आपका IPsec तो ब्रेक हो गया ना। अब IPsec जब ब्रेक हो गया तो उसको री इनिशिएट करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपको भेजना पड़ेगा ना इसमें। ये तो नॉर्मल फीचर है, आपको बिना किए जाएगा ही नहीं ये। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका, बट दिस इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द IPsec। अगर आपका IPsec अगर आपने बनाया दो फाइलों के बीच में, फर्स्ट टाइम बनाया, तो ये आपका, ये पहली बार में आपको टनल आपके दोनों डाउन रहेंगे, फेज 1 भी डाउन रहेगा और फेज 2 भी डाउन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप रहेगा, कन्फिगरेशन आपकी बिल्कुल सही है, फिर भी दोनों डाउन रहेगी। क्यों डाउन रहेगी? क्योंकि जब तक आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक नहीं इसके अंदर भेजोगे तब तक इसका फेज 1 फेज 2 पैरामीटर ट्रिगर्ड ही नहीं होंगे ऑफ होने के लिए, इसलिए डाउन रहेंगे। दिस इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द IPsec। सर एक ओके, और डाउट थी। हाँ हाँ बताइए। अगर मेरा जैसे ये भी रियल सिनारियोज में है, मैं काम हम्म कर रहा हूँ तो ये हो रहा है कि मेरे नेटवर्क से जब कनेक्ट होते हैं यूजर्स हम्म। तो इंटरनेट सही चलते, जैसे ये होम नेटवर्क में अपना आते हैं तो हम्म। DNS का कैचे ले लेता है और वो उसको बार बार क्लियर करना पड़ता है।
थ्रू VPN कनेक्टेड होते हैं वो। VPN कनेक्ट DNS से क्या चला तो बार बार क्लियर करना पड़ता है। तो हाँ आपका जो यूजर है यहाँ पे GP यूज कर रहे हैं, ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर कुछ पल्स का यूज कर रहे हैं, कुछ ग्लोबल प्रोटेक्ट भी यूज कर रहे हैं। तो जब ग्लोबल प्रोटेक्ट ले रहे हैं तो जब ये क्लाइंट ग्लोबल प्रोटेक्ट का जो आपका एप्लीकेशन है वो टनल बिल्ड कर रही है पीसी से कि नहीं बंद कर रही है फायरवॉल के साथ? ये तो कर रही है सर, जब पल्स से वो कनेक्ट होते हैं ना तो ये इशू आता है। यार पल्स का तो जब मेरे को आइडिया नहीं है पल्स से कैसे करते हैं, बट ग्लोबल प्रोटेक्ट का मुझे पता है, पल्स का मैंने किया नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टनल अप है, जब क्लाइंट टनल बना रही है तो फिर उस पे आपका सारा पैरामीटर डेटा सेंटर आपका वो लैन में आती है पीसी, तो आपका DNS वगैरह सब लैन से ही फिर चलते हैं। ये कुछ तो प्रॉब्लम आ रहे थे तो इसी पे मैंने कुछ ये किया, तो पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हो तो सकता है। फिर हाँ मैंने पूछा तो वो बोले कि मैं एक बार बोला कि आप अपने क्लाइंट से बात कीजिए। हम्म पल्स का टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू चेक कि जो पल्स की VPN है वो, देखो दो चीजें होती हैं कि पहले आपका जो भी रिमोट एक्सेस VPN होता है, आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग बताता हूँ रिमोट एक्सेस VPN का क्या होता है, कि आपके VPN कनेक्टेड है कि नहीं है। शुड बी कनेक्टेड, शुड बी प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। आपका प्राइवेट एड्रेस है, कनेक्टेड है, क्रेडेंशियल है, तो देर इज नो पॉइंट कि आपका एप्लीकेशन ना चले, क्योंकि कनेक्टेड है, प्राइवेट है। तो अगर ये ना चलेगा तो इसका एक ही रीजन है कि जो भी उसका गेटवे होगा, जो भी फायरवॉल जहां से VPN ये रिमोट एक्सेस कनेक्ट हो रही है, वहां पे पॉलिसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा या लोचा होगा। सो यू जस्ट हैव टू ट्रबल शूट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे। एनी अदर डाउट गाइस, पूछ लो, वरना आई बिलीव वी आर डन फॉर टुडे। विल कनेक्ट अगेन। सर जब आपकी जो क्लास लगती ना सर, हाँ, तो सर उसमें आवाज नहीं आती। चलो अभी चेक कर लेंगे इसको। ओके, थैंक यू। Thank you everyone. Have a great day. Bye bye. Take care.